साहबजादा मुजफ्फर अली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और नैब को भी इन्होंने सर्व किया हुआ है एज प्रोसिक्यूटर। साहबजादा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन साहब। साहबजादा साहब, बताइएगा कि हमारे पास लीगल ऑप्शन क्या है इंडिया को टेक ऑन करने के, जो इसने हम पे पानी छोड़ा है, अभी जारियत कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया भी, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, तो पाकिस्तान के पास तो सबसे पहले तो जो फोरम है वो यही है। इंडस वाटर ट्रीटी में आपको मालूम है कि इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, जिधर जाके आप अपना ये पहले मुकदमा ले जाते हैं और ये कहें कि इन्होंने वायलेशन की है उस इंडस वाटर ट्रीटी की। और माजी में जिस तरह पाकिस्तान पहले भी गया, जेलम नीलम में गए और एक दो और आर्बिट्रेशन करवाई गई, तो मेरे हिसाब से एक तो ये ऑप्शन है लीगल रेमेडी। उसके अलावा अभी जरूरत है डिप्लोमेटिक प्रेशर की। अभी जरूरत है कि आप जो इसका गारंटर है वर्ल्ड बैंक, उनको अप्रोच करें पाकिस्तान, आप अप्रोच करें यूनाइटेड नेशंस को, आप अप्रोच करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, आप OIC में लेके जाएं ये बात, उनको बताएं कि ये वायलेशन कर रहे हैं, ये जानबूझ के इसके ऊपर काम नहीं करे। 2023 के बाद इन्होंने एक नोटिस दिया, उसके बाद ये खामोश हुए हुए। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी चाल है। जिस तरह इन्होंने पानी छोड़ा है, ये तो अल्लाह ताला का कोई फजल है इस मुल्क के ऊपर कि तबाही नहीं। मैं तो समझता था जितना ही पानी इन्होंने तबाही तो हुई है, काफी तबाही हुई है साहबजादा साहब, काफी तबाही हुई है। 15 लाख लोग इस टाइम बेघर हो गए हैं और देखें 1700 पानी छोड़ा गया ना, पानी के आप अंदर है। देखें 38 साल के बाद रिवर रावी में इतना पानी छोड़ा गया, आप ये भी देखिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अल्लाह के हुक्म से, देखें आप और मैं भी लाहौर शहर के रहने वाले हैं, हम भी ये चीजें देख रहे हैं, हम भी सड़कों पे निकलते हैं। ये जो एरिया रिवर रावी के साथ साथ है वो जरूर हुआ है, जो सियालकोट की तरफ गया है पानी, वो इफेक्ट रावी ने किया है। लेकिन मैं अब आपको ये भी बताता चलूं कि आप इस चीज को भी अप्रिशिएट करें कि इस टाइम हमें सिर्फ रेमेडियल मेजर्स लेने हैं। अब रेमेडियल मेजर्स में सबसे पहले लीगल अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान शुड उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं डिप्लोमेटिक वे में ये चीज करें, जैसा मैंने आपको बताया, ये आवाज उठाएं। दूसरे मामले में कि ये इंडस वाटर ट्रीटी बेशक वो हेल्ड इन अबाइंस है, लेकिन आप उसको नोटिस दीजिए कि आप ये वायलेशन की, आपने इतना पानी छोड़ा जबकि आप 30% नहीं कर सकते, जितना छोड़ा 30% आप कर सकते थे। और इन्होंने डाटा भी नहीं, जी डाटा भी शेयर नहीं किया। अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इस टाइम अगर फंक्शनल होती बिटवीन द टू कंट्रीज, तो डाटा शेयर करने के हवाले से वो बाउंड होने थे। अब वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं कर रहे। इंडिया एक लाइक आई डोंट नो के लाइक ए वुंडेड एनिमल की तरह मतलब बिहेव कर रहा है। जो आपको तो मालूम है ना जी कि ये तो अभी इन्होंने एक शिकस्त खाई जंग में। अब इन्होंने तभी मैंने वुंडेड एनिमल कहा है। पाकिस्तान को जो हमारे शहरी हैं लाहौर के और जो गिरदोनवा के हैं और जो पंजाब के शहरी हैं, वो पानी के जरिए दे आर ट्राइंग टू मेक लाइक पाकिस्तान को डिफिकल्ट टाइम देना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो जो देना चाहते थे वो क्रॉस कर गए और बिल्कुल पेश की इतला नहीं दी। ये बहुत गलत है, ये भी उस ट्वीटी में ही लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि नॉन नोटिफाई किए गए, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। उन्हें बस सुना कि जिस दिन ये रात को पानी छोड़ा उससे चंद घंटे पहले जी कि हम इसको करने लगे। हाँ जी, एक फोन कॉल कर दे जी, पानी आ रहा है, तैयारी पड़ो। हाँ जी, तैयारी करो। अब उसकी जो जितना पानी छोड़ा गया है वो एक कैपेसिटी होती है ना। देखिए उन्होंने तो वहां पे डैम्स बनाए। अब उनको मालूम है कि पाकिस्तान में अभी इस चीज के ऊपर मेरा ख्याल अब गवर्नमेंट भी सोचेगी कि अब हमें डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा। छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने आप देखिए कितने डैम्स बना लिए हैं। इवन इंडिया हैज सो मेनी डैम्स। ये बांग्लादेश आप देख लें, इन्होंने डैम्स बना लिए। तो अब हमें भी अब डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा, खास तौर पर रावी बेड के साथ बनाने पड़ेंगे ताकि ये पानी जो जाया भी ना हो, महफूज हो। जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबली आ रहा है, अब देखें, अब तो ये नो डाउट अबाउट इट हैज स्टार्टेड नाउ। अब आगे जो वक्त आने वाला है वो और क्लाउड बर्स्ट होंगे और ये सैलाब आएंगे। इस तरह इन चीजों को अब कंट्रोल करने का टाइम आ चुका है। जिस तरह हमारे एक ऑनरेबल जज है जस्टिस शाहिद करीम साहब, मैं उनकी प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहा हूँ कोर्ट में, तो मैं बड़ा मुतासिर होता था कि जब वो ये कहते थे ना कि ये जो रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए गए, आपने देखा होगा दाता गंज बख्श के पास एक पूरा वजू का जो पानी उसका एक स्टोरेज टैंक बनाया गया, उसको फिल्टर करने। फिर उसके अलावा ये माल रोड के ऊपर भी बनाया गया, 3-4 जगहों पर बनाया गया। इवन
जो रूडा ने अभी नई डेवलपमेंट की है, जी जी आपने नोट किया होगा, उन्होंने भी अपना रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया। सो ये सही तो ये सीबीडी ने, तो अब तो ये चीजें इन एनी केस बनेंगी। और रूडा वालों ने भी बहुत बड़ा डैम एक बना रहे हैं ताकि ये चीज हो। तो मेरा ख्याल है कि अब आने वाला वक्त जो है ना, जी रेमेडियल जी मेजर्स की तरफ हमें सोचना चाहिए। जो हाँ हो जी गया, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको कॉम्पनसेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, दे शुड ड्राइव अ वेरी गुड प्लान फॉर देम। और जिन लोगों का नुकसान अल्लाह ताला ने बचा लिया तो उनको मजीद आगे कोई फ्यूचर कर लिए उसके लिए भी रेमेडियल मेजर्स करने चाहिए।